जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, जैसे कि हम डेली श्री शिव महापुराण पढ़ रहे हैं, शिव महापुराण का खंड 2 रुद्र संहिता अध्याय 10वां। कल हमने पढ़ा था कि जब भगवान विष्णु को नारद जी ने माया वशीभूत होकर श्राप दिया और जब शिव ने अपनी उस माया को हटा लिया, तब नारद जी को अपनी गलती का पछतावा हुआ। वो प्रायश्चित करने के लिए विष्णु जी के चरणों में गिर गए। तब विष्णु जी ने भगवान शिव के विषय में बताते हुए, उनकी माया के विषय में बताते हुए उनको बोला कि जाओ अपने पिता ब्रह्मा जी के पास जाओ और उनसे भगवान शिव के विषय में पूरी जानकारी प्राप्त करो। तब नारद मुनि ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे सृष्टि का निर्माण, जो कि भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी को दिया हुआ है, ब्रह्मा जी को सृष्टि का निर्माण करता और पालनकर्ता के रूप में भगवान विष्णु को निर्धारित किया है और प्रलय के रूप में वह स्वयं है। ये सब जानकारी जब ब्रह्मा जी नारद जी को देते हैं तो नारद जी के मन में अनेक अनेक तरह के प्रश्न उठते हैं। उन्हीं प्रश्नों का जवाब देने के लिए आज जो बताया जाएगा कि ब्रह्मा विष्णु और रुद्रों की कितनी आयु होती है और क्या से कैसे वह कार्य करते हैं। चलिए संगत जी, ज्यादा समय न गवाते हुए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, हर हर महादेव। 10वां अध्याय। परमेश्वर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे संबंध में मेरी यह और भी आज्ञा है कि तुम सर्वदा सब लोकों में पूज्य और मान्य होवोगे। ब्रह्मा के बनाए लोकों में कभी दुख उत्पन्न होगा तो तुम ही उसे नष्ट करने को तत्पर होगे और मैं तुम्हारी सब कार्यों में सहायता करूंगा। मैं तुम्हारे कठिन से कठिन शत्रुओं को मारूंगा। तुम अनेकों अवतार धारण कर जीवों का कल्याण कर अपनी कीर्ति का विस्तार करोगे। तुम में और रुद्र में कोई भेद न होगा। यदि रुद्र भक्त तुम्हारी निंदा करेगा तो उसके समस्त पुण्य शीघ्र ही नष्ट हो जाएंगे। तुम में निग्रह अर्थात बंधन और अनुग्रह अर्थात कृपा करने की सामर्थ्य होगी। हे नारद, ऐसा कहकर मुझ ब्रह्मा का हाथ विष्णु के माथे पर धरकर शिव जी ने कहा कि तुम सर्वदा इनके दुख में सहायता करना। तुम सबके अध्यक्ष और भुक्ति मुक्ति देने वाले हो। तुम सब कार्यों के साधक और सबके प्राण रूप होगे। हे हरि, तुम पर जब कभी संकट आवे तो मेरे इसी रुद्र शरीर का भजन करना। जो मेरा आश्रय लेता है उसके दुख अवश्य ही दूर हो जाते हैं। जो मुझ में और तुम में अंतर जानता है वह निश्चय ही नरक में गिरता है। अब इन तीन देवताओं के आयुर्बल को सुनो। 4000 युग का ब्रह्मा का एक दिन होता है और इसी क्रम से रात भी जाननी चाहिए। 30 दिन का एक महीना और 12 महीने का एक वर्ष। इस प्रकार के वर्ष प्रमाण से ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु होती है और ब्रह्मा जी का एक वर्ष विष्णु जी का एक दिन कहलाएगा और वह भी इसी प्रकार के प्रमाण से 100 वर्ष जीवेंगे तथा विष्णु जी का एक वर्ष रुद्र के एक दिन के बराबर होगा और इसी क्रम से वह भी 100 वर्ष स्थिर रहेंगे। तब सदाशिव के मुख से एक श्वास उत्पन्न हुआ जिसमें उनके 21,000 के 100 और 600 दिन रात होते हैं। उनके 6 उच्छ्वास और निश्वास का हर एक पल 60 पल की एक घड़ी और 60 घड़ी का एक दिन रात होता है। शिव के उच्छ्वास निश्वास अर्थात भीतर बाहरी सांस लेने की संख्या नहीं है। इसी कारण शिव का उत्थान अक्षय है। अतः तुम मेरी आज्ञा से रूप की रक्षा करते हुए अनेक प्रकार के गुणों से सृष्टि का कार्य करो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब शिव जी ने ऐसा कहा तब उनके वचनों को सुनकर विष्णु जी ने विश्वेश को प्रणाम कर कहा कि हे कृपा सिंधु,
मैं आपकी सब आज्ञाओं को सर्वदा के लिए शिरोधार्य करता हूँ और वचन देता हूँ ऐसा ही करता रहूंगा। फिर तो शिवजी जी ने अपना मंगलमय हाथ विष्णु जी के सर्वांग पर फेर कर उन्हें धर्मोपदेश देकर अनेकों वर दिए और देखते ही देखते शीघ्र ही अंतर्ध्यान हो गए। उसी समय से इस लोक में लिंग पूजा की विधि चली। लिंग के प्रतिष्ठित शिवजी जी भुक्ति मुक्ति प्रदायक हैं। यदि कोई इस आख्यान को लिंग के समीप पढ़ता है तो वह 6 महीने में शिवरूप हो जाता है। हे मुनियों, इसका पुण्य फल कहने में मैं आज समर्थ हूँ। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता का 10वां अध्याय समाप्त। गुरुजी शुक्राना गुरुजी, हर हर महादेव। 11वां अध्याय शिरवाचन विधि और उसका फल। ऋषि बोले, हे सूत जी, यह तो आपने मुझे महादिव्य शुभ लिंग की उत्पत्ति सुनाई, जिसके प्रभाव से दुखों का नाश हो जाता है। हे महाभाग, अब आप ब्रह्मा और नारद के संवाद के माध्यम से शिव पूजन की विधि बतलाइए, जिसके करने से शिवजी जी प्रसन्न होवें। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों को शिवजी जी की पूजा का जो अधिकार है उसका क्या कर्म है? व्यास जी ने जैसा आपको बतलाया है उसे मुझसे कहिए। सूत जी बोले, हे मुनीश्वर, जैसा आपने पूछा है ऐसा ही पहले श्री व्यास जी ने सनत कुमार जी से पूछा था और जिसे उपमन्यु से सुना था, उसी को फिर व्यास जी ने मुझे पढ़ाया और उपमन्यु से श्री कृष्ण ने सुना। तब जिसे सबसे पहले ब्रह्मा जी ने ही कहा है, वही सब मैं ब्रह्मा नारद संवाद के रूप में आपसे कहता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब मैं तुम्हें लिंग पूजन संक्षेप में कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। यदि विस्तार से कहूँ तो सैकड़ों वर्षों में भी संपूर्ण नहीं होगा। शिवजी जी की पूजा परम भक्ति से करनी चाहिए। इसके करने से सारे अनिष्टों का नाश हो जाता है। मनुष्य को संतान सुख की प्राप्ति होती है। चारों वर्णों को सब कामों और अर्थों की सिद्धि के लिए शिवजी जी की पूजा करनी चाहिए। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरुदेव और शिवजी जी का स्मरण करता हुआ सब तीर्थों का स्मरण करे और हरि भगवान का ध्यान करे। साथ ही मेरा और देवताओं तथा मुनियों का भी ध्यान करे। फिर शिव स्तोत्र का पाठ करे और तब उठकर मल त्याग के लिए दक्षिण दिशा को जावे। वहां एकांत में मल को त्याग करे और ब्राह्मण हो तो शुद्धि के लिए 5 बार हाथ धोवे। क्षत्रिय 4 बार, वैश्य 3 बार, शूद्र 2 बार हाथ धोवे। गुदा और लिंग में 1 बार, बाएं हाथ में 10 बार, फिर दोनों हाथों में 7 बार मिट्टी लगावे। इसी प्रकार दोनों पैरों में 3 बार लगाकर फिर 3 बार हाथ धोवे। स्त्रियों को शूद्र की भांति मिट्टी लेकर हाथ पैर धोना चाहिए। फिर अपने वर्ण के अनुसार दातुन करें। दातुन के लिए ब्राह्मण 12 अंगुल की, क्षत्रिय 11 अंगुल की, वैश्य 10 अंगुल की और शूद्र 9 अंगुल की दातुन करें। षष्ठी, अमावस, नवमी और व्रत के दिन रविवार को संध्या के समय और श्राद्ध के दिन दातुन ना करें। तीर्थों में सविधि मंत्र सहित स्नान करें। फिर एकांत और उत्तम स्थान में संध्या करें। फिर सविधि शिवजी जी को पूजे, परंतु पहले श्री गणेश जी का पूजन कर लेवे। तदंतर आसन पर बैठ शिवजी जी की स्थापना करें। 3 बार आचमन कर 3 प्रणाम करें, जिसमें मध्य में त्र्यंबक शिवजी जी का ध्यान करें, जिसमें 5 मुख 10 भुजाएं सब भूषणों से युक्त और जो बाघंबर ओढ़े हुए हैं। शिवजी जी की पूजा से मनुष्य अपने को पवित्र बना लेवे। फिर प्रणव मंत्र अर्थात ओंकार से ही क्षण न्यास कर शिवजी जी की पूजा आरंभ करें।
जिसकी और बहुत सी विधियां गुरुदेव से प्राप्त कर लेवें। फिर शिवजी जी पर सहस्त्र जलधारा वेद मंत्रों द्वारा चढ़ाएं। फिर शिवजी जी के ऊपर चंदन और पुष्प आदि चढ़ाएं और प्रणव पूर्वक उनके आगे सुगंधि की सामग्री देवें। फिर नाना प्रकार के वेद मंत्रों से उनकी स्तुति करता हुआ उन्हें नमस्कार करें। फिर अर्घ्य देकर शिवजी जी के चरणों में पुष्प बिखेर देवे। फिर देवेश को प्रणाम कर आत्मा से शिवजी जी की आराधना करें। प्रार्थना करते समय हाथ में पुष्प लेकर उनके सामने खड़ा होवे और अंजलि बांधे रहे और कहे, हे शंकर जी, मैं ज्ञान से अथवा अज्ञान से आपकी जो कुछ भी पूजा की है वह सफल होवे। और ऐसा कहकर हर्षित होकर शिवजी जी के ऊपर फिर पुष्प चढ़ावे और स्वस्ति वाचन कर अनेक प्रकार के आशीर्वाद ग्रहण करे। फिर शिवजी जी के ऊपर पूजा की चढ़ाई हुई सभी वस्तुएं हटाकर नमस्कार करें और अपराध क्षमा के लिए फिर आचमन करावें। फिर अघोर मंत्र से शिवजी जी की प्रार्थना करें और गले से अधिक शब्द निकालकर उनकी पूजा करें। फिर अपने समस्त परिवार के साथ शिवजी जी को नमस्कार कर अत्यंत प्रसन्न होता हुआ सारे कार्यों को सुखपूर्वक करें। इस प्रकार की शिव पूजा से उसे पद पर सर्व सिद्धियों की प्राप्ति हो सकती है। उसका दुख मिट जाता है और शिवजी जी की कृपा से कल्याण पाता है तथा शिवजी जी की पूजा से उसके और भी गुणों की वृद्धि होती है। हे मुनिवर्य, यह शिवजी जी की पूजा की विधि कही। हे नारद, अब इसके पश्चात और क्या सुनना चाहते हो? इति श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता का 11वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव। 12वां अध्याय कर्मज्ञ भक्ति और साम आदि का वर्णन। नारद जी ने कहा, हे ब्रह्मा जी, इसी बात को अच्छी तरह फिर कही। ब्रह्मा जी ने कहा, एक समय मैं सब ऋषियों को साथ लेकर जय गुरु जी क्षीर सागर के तट पर भगवान विष्णु की स्तुति करने गया और जब हम सब ने उनकी स्तुति की तो उन्होंने शिव जी के चरणों का ध्यान कर प्रसन्न होकर कहा, हे ब्रह्मादिक देवताओं, तुम लोग क्यों आए हो? तुम्हारा क्या कार्य है? मुझसे कहो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब विष्णु भगवान ने इस प्रकार पूछा तो देवताओं ने निवेदन किया कि हे महाराज, दुखों को दूर करने वाली सेवा किसकी करनी चाहिए? तब भगवान बोले, हे ब्राह्मण, यह तो तुमने पहले भी देख चुके हो और अब भी देखते हो, फिर उसको क्या पूछते हो? किंतु कार्य में तत्पर तुम्हारे और देवताओं के लिए फिर कहता हूं, सुनो। भगवान शंकर ही सब दुखों के दूर करता और परम सेव्य हैं। मेरी और विशेषकर ब्रह्मा जी की भी यही सम्मति थी। सुख चाहने वाले को कभी भी शिवजी जी की पूजा नहीं छोड़नी चाहिए। देवादिदेव महेश्वर की लिंग पूजा को त्यागने से ही तो तार के पुत्र भी अपने बांधवों सहित नाश को प्राप्त हुए। इस कारण लिंग मूर्तिधारी का सदैव पूजन करना चाहिए। शिव की पूजा से ही हम, तुम तथा सभी देवता श्रेष्ठ हुए हैं। फिर आप इस बात को कैसे भूल जाते हैं? जैसे भी हो लिंग की पूजा करें। सकाम शिरवाचन करना ही योग्य है। वही बड़ी हानि, वही महाछिद्र, वही अध्यंता और मुग्धता है। जिस मुहूर्त और क्षण में शिवार्चन नहीं होता, शिवजी जी का भक्त कभी दुखी नहीं होता। मनुष्य को संसार के सारे सुख तो शिवजी जी की पूजा से प्राप्त होते हैं, अपितु मुक्ति भी प्राप्त हो जाती है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब इस प्रकार भगवान विष्णु ने कहा तो देवताओं ने उन हरि को प्रणाम किया और सब कर्मों की सिद्धि के लिए लिंगों की प्रार्थना की। तब भगवान ने विश्वकर्मा को बुलाकर कहा कि हे मुने, मैं तो जीवों के उद्धार में लगा हुआ हूँ। तुम मेरी आज्ञा से देवताओं के लिए शिवलिंगों की स्थापना करो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि
विश्वकर्मा ने हरि की आज्ञा से देवताओं के लिए लिंगों की कल्पना कर उन्हें वे लिंग प्रदान किए। पद्म रागमणि का लिंग इंद्र को, सुवर्ण का कुबेर को, पीतमणि का धर्मराज को, श्याम वर्ण का वरुण को, एक नीलमणि का विष्णु को और सुवर्ण में लिंग ब्रह्मा जी को और चांदी का विश्वदेवा और वसुओं को बना कर दिया। पीतल का अश्वनी कुमारों को, स्टिफिक का लक्ष्मी जी को, तांबे का आदित्यों को, मोती का चंद्रमा को और वज्रलिंग ब्राह्मणों को दिया। फिर ब्राह्मण की स्त्रियों को मिट्टी का, नागों को चंदन का, मक्खन का देवी को, भस्म का योगी को, दधि का यक्षों को और मिट्टी का छाया को दे दिए। इस प्रकार जब सबको लिंग की प्राप्ति हो गई तब विष्णु जी के वचनों को सुनकर मैं देवताओं सहित अपने लोक में आया और सब ऋषि और देवताओं से फलदायक उसकी पूजा विधि बतलाया और कहा कि जब तक ज्ञान न हो जाए तब तक सभी लोग विधि पूर्वक इस प्रकार लिंगों की पूजा करें, क्योंकि उच्च पद पर चढ़ने के लिए प्रतिमा पूजन परम आवश्यक है। निर्गुण की प्राप्ति के लिए प्रतिमा पूजन ही उसका आशय है। इससे सगुण से निर्गुण की प्राप्ति होती है। देवताओं में शिवजी जी सबसे बड़े हैं, अतः इनके निमित्त प्रतिमा पूजन अवश्य करें। जहां जहां जैसी भक्ति हो वहां वहां वैसी पूजादिक करें। बिना पूजन और दानादिक के पाप लगता है और पूजादिक करने से ज्ञान रूप रंग की उत्पत्ति होती और विज्ञान प्राप्त हो जाता है। अतएव जब तक गृहस्थाश्रम में रहें तब तक प्रतिमा से पंच देवताओं की पूजा करता रहे, अर्थात सबके मूल शिवजी जी की ही पूजा करें, क्योंकि मूल के सींचन से संपूर्ण शाखाएं भी तृप्त हो जाती हैं, किंतु शाखाओं के सिंचन से मूल कभी तृप्त नहीं होता। विद्वानों को थोड़े ही में यह जान लेना चाहिए कि शिवजी जी की पूजा करने से सब देवताओं की पूजा हो जाती है। इसलिए सब काम और फलों की प्राप्ति के लिए लोक कल्याणकारी और सब प्राणियों के हित में तत्पर शिवजी जी की पूजा करें। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता का 12वां अध्याय समाप्त। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय जय गुरुजी, हर हर महादेव। 13वां अध्याय स्नान और आसन पद्धति। ब्रह्मा जी बोले, हे ऋषियों, अब इसके आगे सर्व काम और सुखदायक शिवजी जी की उत्तम पूजा विधि को कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पार्वती सहित शिवजी जी का स्मरण करें और भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर उन्हें सिर झुकावें तथा इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे देवेश, हे हृदय में शयन करने वाले, अब आप उठिए, उठिए। हे उमापते, आप उठिए और ब्रह्मांड का मंगल कीजिए। धर्म में मेरी प्रवृत्ति और अधर्म से मेरी निवृत्ति कीजिए। हे महादेव, मैं तो आपका प्रेरक ही हूँ। ऐसे भक्ति से वाक्य कहकर गुरु के चरणों का स्मरण कर शौच आदि क्रिया से निवृत्त हो मिट्टी और जल से देह को शुद्ध कर दातुन करें। सूर्य के निकलने से पहले दातुन करके जल से 16 बार कुल्ला करें तथा षष्ठी आदि यम की तिथि और नवमी को रविवार हो तो इन दिनों में दातुन ना करें। नदी अथवा घर में यथा समय स्नान कर ले में देश काल के अनुसार स्नान करें। रविवार, श्राद्ध, संक्रांति और ग्रहण, महादान और तीर्थ तथा व्रत के दिन गर्म जल से स्नान ना करें तथा अपवित्र होने पर भी गर्म जल से ना नहावें। क्रम से वारों कर ही तेल लगावें। फिर पूर्व दिशा की ओर मुख करके स्नान करें और ऋषियों तथा पितरों की प्रसन्नता के लिए तर्पण करें। धुला हुआ वस्त्र धारण करें। फिर मृग चरमादि पर बैठकर
आसन लगा त्रिपुंड लगावें। भस्म के अभाव में जल से ही त्रिपुंड लगा लेना चाहिए। त्रिपुंड धारण कर रुद्राक्ष धारण करें। फिर अपने सब कर्मों की सिद्धि के लिए शिवजी जी से आराधना करें। फिर मंत्र पूर्वक 3 बार आचमन करें अथवा गंगा बिंदु ऐसा कहते हुए एक ही बार आचमन करें। फिर गुरु से सीखे हुए विधान से यथाशक्ति सब पूजन सामग्रियों को शिवजी जी के समीप स्थापित करें और धीरता पूर्वक जल गंध अक्षत्र युक्त एक अर्घ्य पात्र लेकर उपचार की पूर्ति के लिए दक्षिण भाग में स्थापित कर गुरु को स्मरण कर भेंट की एक मुद्रा दिखाकर सिंदूर आदि पदार्थों से विघ्ननाशक शिवजी जी की पूजा करें। फिर द्वार पर स्थित महोदर नामक द्वारपाल की पूजा करें। पश्चात सती पार्वती जी की पूजा करें और उन चंदन कुमकुम और अनेक प्रकार के धूप दीपों से उनकी और नाना प्रकार के नैवेद्यों से शिवजी जी की पूजा करें। इस प्रकार गुरु मुख से और जो भी बहुत सी पद्धतियां और पूजा प्रकार हैं सीख कर वेद मंत्रों से शिवजी जी को स्नान कराकर उनकी पूजा करें। गुरु के उपदिष्ट मार्ग से मंत्र का उच्चारण कर यथा संख्य और यथा ज्ञान मंत्र विधि करें। नाना प्रकार के स्तोत्रों से प्रीति पूर्वक विश्व ध्वज शिवजी जी की स्तुति करें। फिर धीरे धीरे शिव की परिक्रमा कर फिर साष्टांग दंडवत कर इस मंत्र से भक्ति पूर्वक पुष्पांजलि अर्पित करें और कहें कि हे शिवजी जी, मैंने ज्ञान से अथवा अज्ञान से आपकी जो कुछ भी पूजा की है वह सब आपकी कृपा से सफल होवे। हे शिवजी जी, मेरे प्राण और चित्त सदा आप में ही हैं। हे गौरीश, हे भूतनाथ, मुझ पर प्रसन्न होइए। हे प्रभु, मैं आपकी शरण हूँ। ऐसा कहकर पुष्पांजलि अर्पित करें और कहें कि हे प्रभु, अब आप अपने परिवार के सहित अपने स्थान को जाइए और हे नाथ, मेरी पूजा के समय फिर आप इसी स्थान पर आ जाइएगा। इस प्रकार भक्त वत्सल भगवान शंकर जी को बहुत प्रार्थना कर अपने हृदय में विसर्जन करें और उनके जल को शिरोधाई करें। हे मुनियों, इस प्रकार शिवजी जी की पूजा की एक और विधि मैंने तुमसे कही। अब आगे और क्या सुनने की इच्छा है वह भी कहिए। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता का 13वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव। 14वां अध्याय पुष्प जलादि धारा पूजन। ऋषियों ने कहा, हे व्यास जी के शिष्य, हे महाभाग, अब आप यह बतलाइए कि शिवजी जी की किन किन फूलों से पूजा की जाए और उनके क्या फल हैं। सूत जी बोले, हे शौनकादि ऋषियों, यही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था और उन्होंने निर्णय दिया था। ब्रह्मा जी ने यह कहा था कि कमल पत्र, बेल पत्र, शतपत्र तथा शंख पुष्प से देवता का पूजन करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। 20 कमल का एक प्रशस्त और सहस्त्र बेल पत्रों का आधा प्रस्थ होता है। 16 पल का एक प्रस्थ और 10 टंक का एक पल होता है। इस तोल के अनुसार इतना सब तराजू पर चढ़ाकर सकाम पूजे तो सब कामनाओं की पूर्ति होती है, और यदि निष्काम पूजे तो वह शिव रूप हो जावे। यदि कोई 10 करोड़ पार्थिव लिंग की पूजा करे तो वह राज्य का इच्छुक राज्य पा सकता है। हे मुनीश्वरों, शिवजी जी को संतुष्ट करने के लिए शिवलिंग पर फूल, चावल और चंदनादि सहित अखंड जल की धारा चढ़ाकर उनकी पूजा करें। प्रत्येक रूप में प्रति मंत्र से एक बेलपत्र अथवा शतपत्र या कमल चढ़ावें। प्राचीन लोगों ने शंख पुष्पों से विशेष रीति से पूजा करने को कहा है, जो दोनों लोकों में सर्व कामदायक है। फिर धूप दीप नैवेद्य तथा आरती प्रदक्षिणा और नमस्कार कर क्षमा विसर्जन करे। इस प्रकार
कि संगोपान पूजा भोग और राज्य प्रदायक है, जो अपनी प्रधानता के लिए इसकी आधी पूजा और इससे आधी पूजा मुक्ति के लिए अर्थात कारागार से मुक्त होने के लिए करता रहे। रोग से मुक्त होने के लिए 50 कमल पुष्प, कन्या की इच्छा वाला 25,000 कमल पुष्प से, विद्या के लिए इससे भी आधे से, वाणी के लिए घृत से, उच्चाटन के लिए उतने ही परिमाण से, मारण में 1 लक्ष्य से, मोहन में उससे आधे से, राजा के वशीकरण के लिए 10 लाख फूलों से पूजा करे और इतना ही जप करे। यश के लिए भी इतना ही, ज्ञान के लिए 1 करोड़ और शिव दर्शन के लिए इससे आधे से पूजन करे तथा कार्य फल की सिद्धि के लिए मृत्युंजय का जाप करे, जिसमें 5 लाख जपे तो शिवजी जी प्रसन्न हो जावेंगे। मुक्ति चाहने वाला कुशा से शिवजी जी का पूजन करे। 1 लाख की संख्या तो सर्वत्र जाने। आयु का इच्छुक 1 लाख दुर्वा से और पुत्र का इच्छुक 1 लाख फूलों से, जिसकी डंडी लाल हो, लेकर शिवजी जी की पूजा करे और तुलसी से पूजे तो भुक्ति मुक्ति प्राप्त होवे। प्रताप के लिए आक के फूल चढ़ावें, जवा पुष्प से पूजें तो शत्रु का नाश हो और कनेर पुष्प से पूजें तो रोग दूर हो और मनुष्य को वस्त्र संपत्ति की कमी ना रहे। हर श्रृंगार के फूल से पूजे तो सुख संपत्ति बढ़े। राई के फूलों से पूजें तो शत्रु की मृत्यु होवे और यदि इसके 1 लाख फूल चढ़ा देवें तो बड़ा फल प्राप्त होता है। ऐसा कोई फूल नहीं है जो शिवजी जी को प्रिय ना हो। चंपा और केतकी को छोड़कर सब फूल शिवजी जी पर चढ़ सकते हैं। अब चावलों के चढ़ाने का प्रमाण और फल सुनो। चावलों को चढ़ाने लक्ष्मी की वृद्धि होती है, किंतु चावल अखंडित होवें और विधि पूर्वक भक्ति से चढ़ावें। इसकी भी 1 लाख संख्या हो या 6 प्रस्थ या 3 प्रस्थ या 2 फल होवें। चावल द्वारा प्रधानतः रुद्र को पूजें और उस पर एक सुंदर वस्त्र शिवजी जी के ऊपर चढ़ावें। चावल चढ़ाने का यही सुंदर विधान है। फिर उसके ऊपर एक श्रीफल, गंध और पुष्पादि सहित चढ़ावें। फिर धूप दीप आदि देकर पूजन का फल प्राप्त करें। 2 रुपया माशे की संख्या से दक्षिणा देवें। यथाशक्य का भी विधान है। इस प्रकार जब अंग सहित मंत्र पूर्वक शिवजी जी की लक्ष्य पूजा हो जावे तो 12 ब्राह्मणों को भोजन करावें। यहाँ पर मंत्र की 108 विधियां कही गई हैं। 1 लाख पल तिल चढ़ावें तो महापाप नाश होते हैं। 11 पल अर्थात 64 मासा 1 लाख तिल के बराबर होता है। हित कामना के लिए पूर्ववत पूजन करें और ब्राह्मणों को भोजन करावें। ऐसा करने से बड़े पातक से उत्पन्न दुखों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। 1 लाख या 8 प्रस्थ जो चढ़ावें तो स्वर्ग और सुख की वृद्धि होवे। इस प्रकार प्रत्येक कार्यों के लिए प्रत्येक विधि से शिवजी जी की पूजा करें। ज्वर प्रलाप की शांति के लिए विशेष जल की धारा मंगल देते हैं। इसमें शतरुद्रीय मंत्र, 11 रुद्र मंत्र, रुद्र जाप, रुद्र सूक्त, षडंग, महामृत्युंजय और गायत्री के अंत में नमः लगाकर नामों से अथवा प्रणव से अर्थात ओम मंत्र से तथा दूसरे शास्त्रोक्त मंत्रों से जल की धारा करें। धारा पूजन शुभ संतान वर्धक है। गुरु से समझकर करें। यदि आपके घर में नित्य कलह होता है होवे तो शिवजी जी पर जल की धारा करें तो सब दुख विनष्ट हो जाते हैं। यदि शत्रु को तपाना हो तो शिवजी जी पर तेल की धारा चढ़ावें। मधु से शिवजी जी को पूजें तो यक्ष राज को जावें। ईख के रस से पूजे तो आनंद मंगल हो। यदि गंगा जी के जल की धार देवें तो भुक्ति मुक्ति प्राप्त होवे। इसकी 10,000 संख्या का विधान है। 11 ब्राह्मणों को भोजन करावें। हे मुनीश्वर, आपने जो पूछा वह सब मैंने आप लोगों को सुना दिया। जो
लोक में सफल और सर्व कामदायक तथा हितकारी है। जो स्कंद और उमा सहित शिवजी जी का सविधि पूजन करता है, वह पुत्र पौत्रादिकों के साथ संपूर्ण सुखों का भोग कर अंत में महेश्वर लोक का भागी होता है। वह करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित विमान पर रुद्र कन्याओं से सेवित होता हुआ परलय पर्यंत शिवज जनों के साथ क्रीड़ा करता है, फिर अविनाशी विज्ञान को प्राप्त कर मोक्ष लाभ करता है। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता का 14वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव। संगत जी, मैं आज अपनी वाणी को यही विराम दूंगी। कल हम श्री रुद्र संहिता का 5वां अध्याय पढ़ेंगे, जिसमें कैलाश पर्वत के बारे में और बैकुंठ आदि की उत्पत्ति कैसी हुई, कैलाश पर्वत और बैकुंठ की उत्पत्ति कैसी हुई, और मानवादिक सृष्टि कैसी हुई, शिव जी की कैलाश यात्रा कैसी है, और यमदूतों से शिवगणों की वार्ता कैसे हुई, कुबेर जी का क्या परिचय है, वो सब हम पढ़ेंगे। और संगत जी, जैसे कि आपने अभी तक प्रेम बनाए रखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह 10:30 बजे गुरुजी तेरा चैनल पर आपको डेली श्री शिव महापुराण के अध्यायों का वीडियो मिलेगा, और शाम को 5 बजे इसी चैनल पर आपको गुरुजी जब चोले में थे तो उनके द्वारा बताई गई जो पुस्तक है दिव्य आभा, उसके सत्संग सुनने को मिल रहे हैं शाम 5 बजे। और जिनको सत्संग सुनने हैं तो वह मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है दिव्य आभा की, तो वहां से भी आप सुन सकते हैं। और संगत जी, आपसे एक और विनती है कि अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं, आपको समझ आता है, तो अपने प्रियजनों के साथ भी शेयर कीजिए। शेयर करने का मकसद ये नहीं है कि मैं अपने चैनल को बहुत बढ़ावा दे रही हूँ या बढ़ा चढ़ाकर बोल रही हूँ बढ़ाने के लिए, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि जैसे आपको पसंद आया तो आप अन्य को शेयर करेंगे, तो ऐसे शिव महिमा सब जगह पहुंचे, सबके घरों में शिव का गुणगान हो। हम तो यही चाहते हैं, गुरु जी से जुड़े हुए हैं तो सब जगह चाहते हैं ना कि जी हो, जब 2 गुरु भक्त मिलते हैं तो आपस में बातचीत होती है गुरु जी की, और पूरी दुनिया को भूल जाते हैं, अपने सत्संग सुनाते हैं, अपने एक्सपीरियंस सुनाते हैं, बस वही है। और सावन चल रहा है, सावन में तो वैसे भी विशेषकर हम भोलेनाथ में ही मन रमाए रहते हैं, और शिव भक्त हैं तो शिव भक्त तो चाहे सावन हो या कोई भी पल हो, उसमें अपने भगवान आराध्य को कभी नहीं भूलते। और मैं आज अपनी वाणी को यही विराम दूंगी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी।